हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विक्रम सोलार के बिजनेस के बारे में। अभी हाल ही की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लिस्टिंग के बाद से फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किए हैं, तो वीडियो में हम क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के बिजनेस का भी एनालिसिस करने वाले हैं और ये भी हम बात करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है और कंपनी उस प्लान पर कितना तेज़ी से काम कर रही है। इसके अलावा अगर हम विक्रम सोलार की बात करें तो अभी कुछ म्यूचुअल फंड की तरफ से अगर आप देखेंगे इसमें बाइंग भी की गई है पिछले यानी अगस्त महीने में। अगर आपने म्यूचुअल फंड की सीरीज़ आपने देखी होंगी जहां पर मैंने वैल्यू म्यूचुअल फंड हो गए, स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड हैं उनके पोर्टफोलियो का जब रिव्यू किया है तो कुछ पोर्टफोलियो के हिस्से में आप देखेंगे या फिर कुछ पोर्टफोलियो ने विक्रम सोलार में एंट्री की है, वहाँ पर आपको जो है वो अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बाई या सेल रिकमेंडेशन के साथ। सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो इंडिया की पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। अगर इंडिया की हम पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे लगभग 485 गीगावाट की हमें इंडिया की पावर जनरेट करने की कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, जिसमें से अगर आप देखेंगे 185 गीगावाट रिन्यूएबल का हमें देखने को मिलता है और लगभग 221 गीगावाट जो है वो कोल बेस्ड पावर जनरेट जो है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद फिर गैस हो गया, डीजल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, लार्ज हाइड्रो हो गया, ये सारे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर सबसे बड़ा नंबर देखेंगे तो वो कोल बेस्ड अभी भी इंडिया में पावर जनरेट की जाती है सबसे ज़्यादा, और सेकेंड नंबर पे आपको रिन्यूएबल 185 गीगावाट के आसपास देखने को मिल जाएगा। अब रिन्यूएबल में अगर हम चलें थोड़ा सा डीप तो यहाँ पर आप देखेंगे 185 गीगावाट में सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेट की जा रही है वो की जा रही है सोलार के थ्रू। लगभग 116 गीगावाट जो है हमें सोलार के द्वारा बिजली जो है बनाई जा रही है। विंड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 52 गीगावाट के आसपास विंड के थ्रू बनाई जा रही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे सोलार में भी कई कैटेगरी हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर हमें देखने को मिल रहा है वो सोलार का देखने को मिल रहा है। अब इंडिया का प्लान ये है कि कैलेंडर ईयर 2030 तक यानी 2030 तक जो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है लगभग अभी जो 185 गीगावाट के आसपास देखने को मिल रही है उसको पहुंचाकर 500 गीगावाट तक पहुंचाने का ये इंडिया का प्लान है। और जिसमें से अगर आप देखेंगे 2030 तक 116 गीगावाट जो सोलार के थ्रू बिजली बनाई जा रही है उसको 280 गीगावाट पहुंचाने का प्लान हमें देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह से सोलार से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां हैं वो आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से काम कर रही हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का जो है वो काम कर रही हैं। तो ये हो गया पावर जनरेशन कैपेसिटी के बारे में। अब चलते हैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में, कंपनी की ऑर्डर बुक के बारे में। तो देखिए अगर प्रेजेंट टाइम पे इनकी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखेंगे विक्रम सोलार की तो लगभग 4.5 गीगावाट के आसपास इनकी प्रेजेंट में हमें कैपेसिटी देखने को मिल रही है। और कंपनी का प्लान ये है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अभी 26 आपको देखने को मिल जाएगा, 27 अगले फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक इस मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाकर 17.5 गीगावाट पहुंचाने का प्लान है। तो देखिए अगर आप प्लान देखेंगे तो प्लान तो कंपनी का काफ़ी बड़ा है, क्योंकि प्रेजेंट में आप देखेंगे लगभग 4.5 गीगावाट है और फ्यूचर यानी एक साल बाद ही आप जान लीजिए कि इसको 17.5 गीगावाट पहुंचाना है। तो लगभग 4 गुना इन्होंने जो है वो टारगेट रखा हुआ है। अब ये टारगेट कितना अचीव कर पाते हैं ये हमें जब Q2 के नंबर आएंगे तब देखना होगा कितना अचीव कर पा रहे हैं, फिर Q3 के नंबर आएंगे, Q4, इस तरह से हम देखेंगे कि क्या ये कंपनी जो इन्होंने गाइडेंस दी है उसको ये अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की भी कैपेसिटी को ये बढ़ाना चाहते हैं और वहाँ पर FY 27 तक 5 गीगावाट पर आवर की कैपेसिटी पहुंचाने का प्लान ये भी बना रहे हैं, जिसमें से सोलार सेल का लगभग 12 गीगावाट का देखने को मिलेगा और बैटरी एनर्जी का अगर आप देखेंगे लगभग 5 गीगावाट पर आवर का देखने को हमें मिल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अगर आप सोलार मॉड्यूल्स की बात करते हैं तो लगभग 7.88 गीगावाट के जो है इन्होंने मॉड्यूल्स अब तक जो है वो बेचे हुए हैं। और लेटेस्ट में यानी करंट की इनकी ऑर्डर बुक आप देखेंगे तो लगभग 11 गीगावाट यानी 10.96 गीगावाट के आसपास इनकी हमें ऑर्डर बुक देखने को मिल जा रही है। तो ऑर्डर बुक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक और बेहतर ऑर्डर बुक हमें देखने को मिलती है। अब इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो इनके पास 2 प्लांट हमें देखने को मिल जाते हैं, एक चेन्नई बेस है और दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोलकाता में हमें इनका प्लांट देखने को मिलता है। अगर कैपेसिटी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर साइज और कैपेसिटी के हिसाब से आपको कोलकाता वाला जो प्लांट है वो ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। 3.2 गीगावाट की कैपेसिटी है और लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा का ये प्लांट हमें देखने को मिल जाता है। और अगर चेन्नई की हम बात करते हैं तो कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे और एरिया के हिसाब से भी ये प्लांट आपको छोटा देखने को
मिलेगा। तो प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो 2 प्लांट इनके पास हमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 95 से ज़्यादा इनके ऑल ओवर इंडिया में आपको डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक ठाक नंबर्स अभी तक देखने को मिले हैं। अब चलेंगे हम Q1 के जो लेटेस्ट में रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर देखेंगे कंपनी की ग्रोथ कैसी रही। तो देखिए, एक नज़र में अगर आप देख रहे हैं तो नंबर Q1 के बहुत ही बेहतर रहे हैं और ग्रोथ अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में 80% की ईयरली ग्रोथ, प्रॉफिट में 484% की ईयरली ग्रोथ, बहुत अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हम रेवेन्यू की सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर एक साल पहले यानी FY25 के फर्स्ट क्वार्टर के दौरान आप देखेंगे लगभग 631 करोड़ का इनका रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा था और उसके बाद से अगर आप देखेंगे एक साल बाद इनका रेवेन्यू जो है वो 1134 करोड़ का देखने को मिला है। तो ग्रोथ रेवेन्यू देखेंगे 80% की ग्रोथ रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ रही है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, एबिटा हो गया, एबिटा मार्जिन हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सभी नंबर्स में अगर आप देखेंगे ग्रोथ इनकी बहुत अच्छी देखने को मिली है। और प्रॉफिट जो कि एक साल पहले लगभग 23 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था वो अब बढ़कर आपको 133 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट भी ग्रोथ अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ रही है। इसके अलावा लास्ट 3 फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे वहाँ पर कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ जो रही है वो 28.5 CAGR की दर से इनका रेवेन्यू जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। FY23 में अगर आप जाएंगे तो रेवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था और उसके बाद से फिर आप देखेंगे लगभग रेवेन्यू FY25 के दौरान 24 में लगभग 2500 करोड़ का देखने को मिला और 25 में यही रेवेन्यू आपको लगभग 3423 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। अच्छी बात हो गई। इसके अलावा आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन FY24 से 25 में तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन FY23 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका बेहतर देखने को मिला है। यहाँ पर भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन में भी अगर आप देखेंगे FY23 से थोड़ा सा अच्छा बेहतर रहा है, लेकिन 24 से FY25 जो है वो थोड़ा सा डाउन में देखने को मिला है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट जो कि FY23 के दौरान आप देखेंगे लगभग 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था। फिर 24 के नंबर आते हैं और 24 में कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट रहा लगभग 80 करोड़ के आसपास देखने को मिला और 25 की अगर हम बात करें तो 139 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस वजह प्रॉफिट के हिसाब से और रेवेन्यू के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर रहे हैं 23, 24 और 25, यहाँ पर कंपनी के जो नंबर रहे हैं बहुत ही अच्छे नंबर हमें देखने को मिले हैं। अब जब आगे जैसे जैसे Q2, Q3 के नंबर आते जाएंगे तो हम उम्मीद करेंगे कि यही नंबर जो अभी तक कंपनी ने डिलीवर्ड किए हैं वही नंबर और वही ग्रोथ हमें देखने को मिले। पर यह क्या ये हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ये जैसे जैसे नंबर आते जाएंगे वैसे वैसे हमें चीज़ें जो है वो पता चलती जाएंगी और ये भी पता चलेगा कि कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखी हैं अपनी जो कैपेसिटी को, मॉड्यूल कैपेसिटी को, क्या उसको अचीव कर पाती है या फिर नहीं अचीव कर पाती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था विक्रम सोलार के बारे में। उम्मीद करता हूँ कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आया होगा और वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको लगता है कि वीडियो वैल्यूएबल था, 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए, जो कुछ मुझसे गलतियां हो रही हों या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हों जो फिर आपको ना समझ में आ रही हों, उन चीज़ों को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। बाकी वीडियो में कोई भी बाई एस एल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।